अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। नाज़रीन, इस वक्त 4 साल पहले मंजूर होने वाला ट्रांसजेंडर एक्ट मौजूद बहस बना हुआ है। सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ ट्रेंड भी चलाए जा रहे हैं। जमात इस्लामी की जानिब से इस कानून के खिलाफ दरखास्त इमरान शफीक एडवोकेट ने दायर कर दी है। इमरान शफीक एडवोकेट के मुताबिक उन्होंने ये दरखास्त आईन पाकिस्तान के तहत दायर की है, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में शरीयत से मुतसादिम कोई भी कानून मुतारिफ नहीं करवाया जा सकता। जमात इस्लामी ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 की किन शिकों को चैलेंज किया है और दूसरी जानिब इस बिल को पाकिस्तान की पार्लियामेंट से मंजूर करवाने वाले इस बारे में क्या कहते हैं, आज आप ये जानेंगे। लेकिन पहले ये देखते हैं कि आखिर ये एक्ट है क्या। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट में ख्वाजा सराओं को ये इख्तियार दिया गया कि वो खुद अपनी जिन्स की शनाख्त कर सकते हैं और इसे तब्दील करवा सकते हैं। नादरा समेत तमाम सरकारी इदारे इस बात के पाबंद है कि ख्वाजा सरा अपनी जिस शनाख्त को चाहे वही उनके शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट वगैरह पर दर्ज की जाए। एक्ट में बहैसियत पाकिस्तानी शहरी उनके तमाम हकूक तस्लीम किए गए हैं। उन्हें मुलाजमतों में हिस्सा, तालीम हासिल करने और सेहत की सहूलतों तक फराहमी को कानूनी हैसियत दी गई है, जबकि विरासत में उनका कानूनी हक भी तस्लीम किया गया है। इसके साथ साथ ख्वाजा सराओं को कोई सहूलत देने से इनकार करने पर और इम्तियाजी सलूक पर मुख्तलिफ सजाएं भी तजवीज की गई हैं। इस एक्ट में ख्वाजा सरा की तारीफ कुछ इस तरह से बयान की गई है कि ये 3 तरह के हो सकते हैं। पहले नंबर पर इंटरसेक्स ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सरा है। इनको यूँ कहा जा सकता है कि इनमें मर्दों और खवातीन दोनों की जिनियाती खुसूसियात शामिल हों या जिनमें पैदाइशी इब्हाम हो कि वो मर्द है या खातून। दूसरे नंबर पर ऐसे अफराद हैं जो पैदाइशी तौर पर तो मर्द पैदा होते हैं लेकिन बाद में अपनी जिन्स की तब्दीली के अमल से गुजरते हैं। तीसरे नंबर पर ऐसे लोग हैं जो पैदाइश के वक्त ही अपनी जिन्स से खुद को मुख्तलिफ या मुतजाद समझते हों। इंटरसेक्स से मुराद पैदाइशी मुकन्नस अफराद हैं। दूसरे नंबर पर उन मर्दों की तशरीह की गई है जो अपने जिनसी अज़ा की तिब्बी तरीके से तरमीम करवाते हैं। तीसरे नंबर पर ऐसे अफराद हैं जो अपनी पैदाइश की जिन्स या सेंस से मुतजाद होने का दावा करते हैं, जैसे पैदाइशी लड़का दावा करे कि वो लड़की है या पैदाइशी लड़की दावा करे कि वो लड़का है। आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान की विफाकी शरई अदालत ने जमात इस्लामी की जानिब से ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 के खिलाफ दायर करदा दरखास्त में पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर, ट्रांसजेंडर हकूकी कारकुन अलमास बॉबी और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के फरीक बनने की दरखास्त कबूल करते हुए केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी की है। अब जायजा लेते हैं कि एतराज करने वालों और खास तौर पर जमात इस्लामी को इस एक्ट पर एतराज क्या है। जमात इस्लामी की तरफ से विफाकी शरई अदालत में दरखास्त दायर करने वाले वकील इमरान शफीक का कहना था कि 2018 में मुतारिफ करवाए गए इस एक्ट को आईन पाकिस्तान की रूह से चैलेंज किया है। हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंसान को तख्लीक करने का हक सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह ने औरत और मर्द को तख्लीक किया। कुदरत की तख्लीक में बड़ी हिकमत है। एक औरत को अपनी मर्जी से मर्द और एक मर्द को औरत बनने का कोई इख्तियार नहीं। ऐसा करना खिलाफ शरअ और बहुत सी बुराइयों का बाइस बनेगा और बन रहा है। इमरान शफीक एडवोकेट के मुताबिक इसमें एक इंटरसेक्स मुखन्नस भी हो सकते हैं। किसी मर्द और औरत को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो अपनी मर्जी से अपनी जिन्स को तब्दील कर ले। इस तरह इंटरसेक्स भी औरत या मर्द हो सकते हैं। इमरान शफीक कहते हैं कि इस्लाम के अंदर इंटरसेक्स को भी हकूक दिए गए हैं। अगर इंटरसेक्स यानी ख्वाजा सरा मर्दों के करीब तरीन है तो वो मर्द होगा और अगर औरतों के करीब तरीन है तो वो औरत होगा। अब अगर एक नामुकम्मल मर्द या औरत एक इंटरसेक्स को किसी इलाज ऑपरेशन के जरिए मुकम्मल मर्द और औरत बनाया जा सकता है तो इसकी इजाजत मौजूद है, मगर एक मुखन्नस औरत और मर्द अपनी मर्जी से अपनी जिन्स को तब्दील नहीं कर सकते। उनका कहना था कि हमने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मर्दों और औरतों की जिन्स तब्दीली एक बड़ी माशरती खराबी का बाइस बन रही है, जिसका रोका जाना चाहिए। ऐसे कानून को कालेदम करार दिया जाए। ये बिल 2018 में सेनेट से मंजूर हुआ था और इसे नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की 4 खवातीन सेनेटर्स ने तैयार किया था। इस बिल पर हमें तब भी एतराज था और अब भी एतराज है। जमात इस्लामी का कहना है कि 2021 में तरमीमी बिल आया जिसको सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक में पेश कर दिया गया। ये नवंबर 2021 में उस कमेटी में पेश हुआ। इस कानून के हवाले से मेरी तरमीम 9 माह बाद यानी 5 सितंबर 2022 को पहली बार सेनेट की कायमा कमेटी के एजेंडे पर ज़ेरे बहस आई और अब इसका अक्टूबर में दूसरा इजलास होगा जहाँ पर मेरे तरमीमी बिल पर वोटिंग होगी। मुश्ताक अहमद कहते हैं कि वो इस बिल को ठीक कराना चाहते हैं। इस बिल के 3 हिस्से हैं। इसके एक हिस्से पर मुझे कोई एतराज नहीं, मगर इसके 2 हिस्सों को तरमीमी बिल के साथ ठीक करना चाहता हूँ। ये कानून कई तरमीमी मराहिल के बाद बेहतर हो सकता है। इसके नाम के हवाले से भी हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस कानून के हवाले से इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट की जानिब से भी एतराज़ात आए हैं, जबकि पाकिस्तान के इंतहाई अहम आईनी इदारे इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनका कहना था कि मेरी तजवीज़ है कि जिन्स तब्दीली का मामला
मेडिकल बोर्ड की इजाजत से मशरूत किया जाए। जमात इस्लामी कहती है कि मेडिकल बोर्ड की राय के बगैर किसी को भी जिन्स तब्दीली की इजाजत नहीं होनी चाहिए और अपनी मर्जी से सिनफी शनाख्त इख्तियार करना न सिर्फ खिलाफ शरीयत है बल्कि ये इस्लाम के कानून विरासत से भी मुतसादिम है और खवातीन की इफ़्फ़त और पाक दामनी और हमारी रिवायात के भी खिलाफ है। इस पूरे कानून को असर नौ मुरतब होना चाहिए और कानूनदान, उलमा और इंटरसेक्स अफराद के हकूक के लिए काम करने वाले अफराद, तिबी माहिरीन और इस्लामी नजराती कौंसिल की रहनुमाई और सिफारिशात की रोशनी में से तैयार होना चाहिए। मुश्ताक ने दावा किया कि सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ 40,000 लोगों ने नादरा के सरकारी कागजात में जिन्स तब्दील करवाई है। इनमें बड़ी तादाद मर्दों की है जिन्होंने अपनी शनाख्ती दस्तावेजात में जिन्स तब्दील करवाई। इससे मुआशरे में बहुत इंतशार फैल रहा है। हमने अपने मुआशरे को इस इंतशार से बचाना है। उधर पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर कहते हैं कि इस बिल को 2018 में मंजूर किया गया था। इसके लिए हर मकतबा फिक्र से मुशावरत के लिए वफाकी मोतसिब के दफ्तर में खुसूसी सेल भी कायम किया गया था। ये बिल पहले सेनेट की कायमा कमेटी ने मंजूर किया, जिसके बाद इसको पार्लियामेंट ने मुश्तरका तौर पर मंजूर किया था और इसका बुनियादी मकसद ट्रांसजेंडर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ था। फरहतुल्लाह बाबर ने मुश्ताक अहमद खान का ये दावा मुस्तरद किया कि इस पर इस्लामी नजराती कौंसिल को कोई एतराज था। फरहतुल्लाह बाबर बताते हैं कि जब ये बिल पेश हो रहा था तो इस्लामी नजराती कौंसिल ने इस पर कोई भी एतराज नहीं उठाया, जो कि सेनेट के रिकॉर्ड पर है। अब इस बिल को वफाकी शरई अदालत में चैलेंज किया गया है। वफाकी शरई अदालत के पास ये इख्तियार मौजूद है कि कोई ऐसा कानून जो इस्लाम के खिलाफ हो वो इसके खिलाफ फैसला दे। फरहतुल्लाह बाबर का कहना था कि कुछ लोग जो इस बिल पर सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ जगहों पर एतराज़ात कर रहे हैं वो गलत हैं। ये बिल इस्लाम मुखालिफ नहीं। इस बिल में ऐसी कोई बात नहीं जो इस्लाम के खिलाफ हो। तहम हर कानून और तरमीम में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद रहती है। कवानीन बनते हैं और वक्त के साथ साथ उनमें बेहतरी मुतारिफ करवाई जाती है। इस कानून को बेहतर करने के लिए बात हो सकती है, मगर ये कहना कि पार्लियामान ने इस्लाम मुखालिफ कानून मुतारिफ करवाया इंतहाई गलत है। इस्लाम और ताकत का इस्तेमाल करके पार्लियामान से मुतारिफ करवाए गए बिल को पांव तले न रोंदा जाए। सोशल मीडिया पर यह भी पूछा जा रहा है कि मंजूरी के 4 साल बाद अब एक्ट की मुखालफत क्यों की जा रही है। इस हवाले से दरख्वास्त दायर करने वाले इमरान शफीक एडवोकेट कहते हैं कि जमात इस्लामी ने पहले भी इस बिल की मुखालफत की थी। उस वक्त जमात इस्लामी ने इस बिल के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई थी। जमात इस्लामी के पास पार्लियामेंट में इतनी अक्सरियत नहीं थी कि वो बिल को मुस्तरद करवाती, मगर वो इस बिल पर सियासी जमातों के साथ राब्ते में रही, उन्हें कायल करती रही कि ये बिल इस्लाम मुखालिफ बिल है। अब हमने देखा कि पानी सर से गुजर रहा है। नून लीग, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुलकर इस बिल के हक में सामने आ गए हैं, तो इसके खिलाफ न सिर्फ ये कि वफाकी शरई अदालत से रुजू किया है बल्कि अवामी सतह पर भी मुहिम चला रहे हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अजीम कहते हैं, ये कहना गलत है कि जमात इस्लामी इस बिल पर कभी खामोश थी। हम कभी भी इस बिल पर खामोश नहीं थे। हमने उस वक्त भी मुखालफत की थी। हाँ, ये जरूर था कि एक्ट में अल्फाज का गोरख धंधा इस्तेमाल किया गया था जिसने कौम को कुछ कंफ्यूज कर दिया था। हमने उस वक्त भी कहा था कि ये बिल खराबियों की जड़ बनेगा। जब हुकूमती डाटा सामने आया कि हजारों लोगों ने अपने जिन्स तब्दील कर ली है और इसकी खराबियां सामने आई, तो कौम पर भी हकीकत आश्कार हो गई कि ये बिल खुराफात का बाइस बन रहा है। हम कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात की भी। नाज़रीन, इस हवाले से मजीद वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे कि तस्वीर का दूसरा रुख क्या है और ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से खुद ट्रांसजेंडर्स क्या कहते हैं और उनके हक में बात करने वाले लोगों की राय क्या है। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।